increasing on 0 to pi. 0 to pi. No, 0 to infinity. ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जब हमारा x 0 से इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल x निकालना पड़ेगा। डेल x क्या आएगा, log x का हो गया 1/x, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डेल x का हो गया 1/x। अब देखो, अब हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना तो डेल x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेल x होगा वो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो अगर डेल x है क्या 1/x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अगर 1/x को ग्रेटर देन 0 होना है तो 1 को ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है। तो जो नीचे लिखा है x, ठीक है, इस x को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये कोई क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो पाएगी। और x पॉजिटिव कब होगा, जब वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ x 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, 0 से ऊपर सारी वैल्यू के लिए होता है f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो f डैश x हमारा ये था, इसको हमने 1/x ग्रेटर देन 0। अब ये 1/x 0 से ज़्यादा कब हो सकता है, ऊपर तो 1 है और 1 वैसे भी 0 से ज़्यादा ही होता है, या कोई भी क्वांटिटी होती तो उससे हमको मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नीचे x दिया हुआ है। अब x को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो पाएगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 0, और x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि नंबर लाइन पे, अगर नंबर लाइन पे देखें ये 0 है, ठीक है। और 0 से ग्रेटर यानी कि 0 से ग्रेटर का ये सारा रीजन, ये सारा रीजन जो है 0 से ग्रेटर क्या हो गया, यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारा रीजन आ जाएगा। x ग्रेटर देन 0 का मतलब हम यही कह सकते हैं कि x बिलोंग टू क्या हो गया, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। 1/x को अगर ग्रेटर देन 0 होना है तो x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और x ग्रेटर देन 0 हो गया तो x बिलोंग टू 0 टू इनफाइनाइट। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x हमारा 0 से इनफाइनाइट में लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया 10वां क्वेश्चन हमारा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा किया हुआ है हमको x² माइनस x प्लस 1 is neither strictly increasing or nor strictly decreasing, neither strictly increasing nor strictly decreasing। किस इंटरवल में, जब हमारा x -1 से 1, जब हमारा x -1 से 1 के बीच में था, ठीक है, -1 से 1 के बीच में, तो ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, f डैश x को हमें निकालना है। f डैश x क्या आएगा, 2x - 1 आएगा। अब हम क्या बताया तुमने कि f डैश x जो आ जाए उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। यहाँ से हमको वो वैल्यू पता करनी है जिसके राइट या लेफ्ट में जा करके हम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पता करेंगे। 2x - 1 0 बराबर किया तो यहाँ से x = 1/2 आ। नंबर लाइन पे 1/2 मान लिया ये है, इसमें दो ही चीज़ हो सकती है, या तो 1/2 से इनफाइनाइट के बीच में चेक करो, और माइनस इनफाइनाइट से 1/2 के बीच में चेक करो। अब 1/2 से इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर हम f(x) में पुट करके देखें क्या आ रहा है। तो 1/2 से इनफाइनाइट के बीच में, जैसे हमने कोई नंबर ले लेते हैं 1, ठीक है, 1 लेते हैं 1/2 से इनफाइनाइट के बीच में। let x = 1 put in f as x,
एफ डैश एक्स में पुट करेंगे तो 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ गया, एफ डैश 1 कितना आ गया हमारा 2 इंटू 1 माइनस 1 आ गया 1 और ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया और ग्रेटर देन 0 यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, यानी 1/2 से इनफाइनाइट के बीच में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, फिर 1/2 कॉमा इनफाइनाइट घूम करते हैं माइनस इनफाइनाइट से 1/2 के बीच में। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 1/2 के बीच में अगर -1/2। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 पे पुट इन एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स हमारा आ रहा है 2x - 1 2x - 1 आप -1 पुट किया तो 2 इंटू -1 -1 क्या आ गया -2 -1 -3 आ गया, यानी एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 आ गया। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 आ गया, यानी लेस देन 0 का मतलब हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू 1/2। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि -1 से +1 के बीच में ये नेदर इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर तो हमने देखा कि 1/2 से इनफाइनाइट के बीच में ये जो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट से 1/2 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। अभी देखा, अब क्वेश्चन कह रहा -1 से 1 तो -1 से 1 तो -1 तो यहाँ पड़ेगा कहीं पे इस जगह पे और 1 इधर पड़ेगा कहीं, तो -1 से 1 में हम दोनों इंटरवल में आ गए, एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ गए और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आ गए। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 1/2 से माइनस इनफाइनाइट था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1/2 से इनफाइनाइट था, और ये इंटरवल ऐसा है जो इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों में आ गया है। ठीक है, इस वजह से ये फंक्शन -1 से 1 के बीच में नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें तो लिखी नहीं है पर फिर क्या लिखेंगे, सो -1 to 1 the function neither strictly increasing nor strictly। ठीक है, इस तरीके से आप बना के समझा दोगे बस तो उतना पड़ेगा आपको, बाकी सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन था ये। 12वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है उसमें गेम जो है वो थोड़ा सा आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमको शो करना है, इसमें कौन कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे, और रेंज है हमारी 0 से π/2। 4 चीज़ें दी गई हैं, हमको देखना है कि इसमें कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। फर्स्ट है fx इक्वल टू cos x। ठीक है, तो जब भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है, माइनस साइन एक्स आ गया। अब देख लें जरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो कभी पता चलता है कि जब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो। अब माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा,
देखने से तो लेस देन 0 लग रहा है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, लेकिन इंटरवल 0 से π/2 में दिखता है। तो 0 से π/2 में साइन हमारा कैसा होता है? 0 से π/2 में हमारा साइन पॉजिटिव रहता है। सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, ASTC इसमें, और इसमें साइन, इसमें tan, इसमें cos। ठीक है, तो 0 से π/2 साइन हमारा पॉजिटिव रहता है। जब साइन पॉजिटिव रहेगा तो माइनस साइन लगे ही है, तो इसका मतलब f(x) क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। साइन x पॉजिटिव रहता है, ये प्लस नहीं रहा और माइनस लगा, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। f(x) क्या होगा? लेस देन 0। अब f(x) लेस देन 0 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया 0 से π/2 में। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। अब दूसरा फंक्शन भी है, उसको चेक करते हैं इसी तरीके से, cos 2x, ठीक है। cos 2x का जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे, इसका f(x) मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f(x) ये कितना आ जाएगा? माइनस साइन 2x, और 2x का भी करोगे तो x नहीं है, 2x से करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस तो था ही, तो ये आ गया। ठीक है, देखने से तो निगेटिव लग रहा है, लेकिन क्या साइन 2x जो आया है ये 0 से π/2 में अगर पॉजिटिव निकल जाता है तो ये पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा, और अगर साइन 2x 0 से π/2 में नेगेटिव निकल जाता है तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा 0 से π/2 में। चेक करते हैं, तो अब यहाँ पे 2x आ गया और हमें जो 0 से π/2 वैल्यू आई है x की वैल्यू, x लाई करेगा 0 से π/2 और यहाँ 2x आ गया। ठीक है, तो अब क्या करें? तो हम ऐसे लिखेंगे, x जो है हमारा वो कहाँ तक लाई करेगा? 0 से π/2। हमें x की नहीं, हमें 2x की वैल्यू पता करनी है। हम क्या करेंगे? पूरी एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगी। ठीक, पूरे एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 तो यहाँ 0 इंटू 2 0, x इंटू 2 2x, और π/2 इंटू 2 पाई, यानी 2x जो होगा हमारा वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। और 0 से पाई के बीच में साइन कैसा होता है? 0 से π/2 में तो पॉजिटिव रहता है, और π/2 से पाई में भी क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ASTC, इसमें और पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव। तो 0 से पाई में हमारा साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, यानी 2x हमारा जो वैल्यू एडजस्ट करेगा साइन के साथ वो पॉजिटिव आएगी, यानी साइन 2x पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया? f(x) हमारा ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 होगा। ठीक है, और लेस देन 0 होगा तो ये तो पॉजिटिव हो गया और माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब माइनस आएगा, तो f(x) लेस देन 0। सो ये भी क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 to π/2। ठीक है, बाकी 2 पार्ट्स भी हैं इसके, इसी तरीके से नोट करो इसको। 15th नंबर क्वेश्चन, 14 तक हो गया था हम लोगों का। 15th नंबर क्वेश्चन है, let I be any interval disjoint from -1 to 1, prove that the function f given by strictly increasing। फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x। ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये कह रहा है। ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, और आई क्या है हमारा? ऑन आई, और आई क्या है? आई है हमारा इनवर्स डिसजॉइंट, इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। आई जो है -1 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, डिसजॉइंट, इंटरवल डिसजॉइंट का मतलब होता है कि हम ये शो कर दें कि -1 से 1 के बीच में जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, f(x) is
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -1 से 1, -1 से 1 यानी कि जब नंबर लाइन हम इसकी बनाएंगे इस तरीके से, तो ये -1 होगा, ये 1 होगा, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ये प्लस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। -1 +1 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। और डिसजॉइंट का मतलब हो गया कि -1 और 1 जो है आपस में जो है जुड़े नहीं है, ठीक है, ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। तो इस इंटरवल के अंदर हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, ठीक है। ये जो फंक्शन है हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। डिसजॉइंट कह रहे हैं ना, तो डिसजॉइंट का मतलब हो गया कि इस इंटरवल के बीच में नहीं है, ठीक है, बाकी इन दो इंटरवल के बीच में ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इस इंटरवल के बीच में नहीं है, ठीक है। अब यही चीज हमको शो करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। डिसजॉइंट जो बात कह रहा है वो डिसजॉइंट का मतलब यही है, ठीक है। इसके बीच में नहीं होगा, बाकी इधर होगा, इधर होगा, तो ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो एफ एक्स हमको ये दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, अगर हम निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 आएगा। इसको ऐसे करके लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/x², यानी कि इसका आ जाएगा 1 - 1/x² डिफरेंशिएशन, ठीक है। करके देख लेना, यही आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो। एफ डैश x² हमने इसमें एलसीएम ले लिया, ये 1 हमने इसके नीचे मान लिया, x² - 1, ठीक। अब हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रखना है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स हमारा आ क्या रहा है, x² - 1 x², ये हमेशा हमारा कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो इस एक्सप्रेशन में अगर इसको ग्रेटर देन 0 होना है, ठीक है, तो नीचे वाला तो इस x का स्क्वायर है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और ये 0 से ज्यादा भी होगा, ठीक है ना। ये जो है ये 0 से ज्यादा हमेशा होगा x²। अब बात डिपेंड करेगी x² - 1 पे, ठीक है। तो इसका मतलब x² - 1 को 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 0 से ज्यादा है ही, तब ओवरऑल मिल करके 0 से ज्यादा आएगा। तो यानी कि x² - 1 को 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने डोमेन वगैरह जब निकालते थे फर्स्ट ईयर में, तब हमने किए थे इस तरीके के क्वेश्चन, वही यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। जो चीज मतलब शुरुआत से इसीलिए पढ़ाई जाती है उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। फर्स्ट ईयर में ये चीज पढ़ी थी हमने, अब इसमें ये चीज यूज हो रही है। तो x² - 1/x² ग्रेटर देन 0, तो x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होना है तो न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर x² - 1 है, तो हम उसको x² - 1 ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। अगर ये x² - 1 ग्रेटर देन 0 है, तो हम बोथ साइड +1 अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल, तो x² ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। अब इसी से हम बात करेंगे जो कह रहा है, जो कह रहा था प्रूव करिए। अगर हम इस इंटरवल से इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू x की रखेंगे, इसमें -∞ से -1, तो -∞ जैसे हमने इसमें रखा -2, ये -2 रखा है इसमें, लेट पुट x = -2 किस इंटरवल में, -∞ से -1 में, ठीक है। तो जब हम -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर इंटू 1 ग्रेटर देन 1, यानी 4, यानी कितना आ गया, 4 ग्रेटर देन 1, सही है। 4 ग्रेटर देन 1 आ सकता है ना, 4 4 जो होता है 1 से ज्यादा होता है, इसका मतलब इसके अंदर जो चीज आ रही है वो सही आ रही है, ठीक है। इसका मतलब -∞ से -1 में हमारा x² ग्रेटर देन 1 वाला जो टर्म निकल के आ रहा है वो सही बैठ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये इंटरवल तो होगा इसके लिए, ठीक है। और एक्सेप्ट करें। अब हम जरा दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में 1 से इनफाइनाइट वाला है, ठीक है। दूसरा क्या, -1 से 1 भी चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्यों नहीं है ये भी पता होना चाहिए। -1 से 1 चेक करो जरा,
-1 से 1 जब चेक करोगे, फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो अगर इसमें कोई वैल्यू लेट x इक्वल टू हमने ले लिया 1/2, ठीक, 1/2 इसके बीच में आएगा, -1 से 1 या 0 भी ले सकते हो। तो 1/2 ले लिया जैसे हमने, तो अगर हम इसमें पुट करें, पुट, तो 1/2 पुट करोगे, 1/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, 1/4 इज ग्रेटर देन 1, क्या ऐसा होता है? 1/4 कभी 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो गलत साबित हो गया, इस वजह से -1 से 1 के बीच में जो है हमारी x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब 1 से इनफाइनाइट के बीच में चेक कर लो, और x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, लेट कोई नंबर ले लो, लेट x इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 ले लिया हमने, पुट कर दो 2 जरा x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये 4 ग्रेटर देन 1 फिर से सही हो गया, ठीक है। तो ये इंटरवल भी होगा, 1 से इनफाइनाइट होगा और माइनस इनफाइनाइट से -1 होगा, ठीक है। तो इन दो इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन निकाली x स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अगर एफ डैश एक्स को हमारा ग्रेटर देन 0 होना है, तो कंडीशन हमारी निकल के आई थी x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और इसको जो इंटरवल सेटिस्फाई करेगा वही इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो वो केवल माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट ही, ठीक है, -1 से 1 नहीं। इसीलिए क्वेश्चन कह रहा कि जो आई है वो डिसजॉइंट -1 to 1, ठीक है, यानी -1 से 1 जो है उस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये कहने का मतलब था क्वेश्चन में। तो सो f(x) is strictly increasing on कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। 15th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है 16 log sin x, f(x) इक्वल टू log sin x, f(x) इक्वल टू log sin x, और ये प्रूफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 to π, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2 में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से π में, ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 to π। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, वही निकालना पड़ेगा हमको इसमें। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, log sin x का 1/sin x, और क्योंकि log x क्या होता है 1/x, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ x नहीं है sin x है, तो उसका भी करो, dy/dx ऑफ sin x, कितना आ गया 1/sin x, और sin x का होता है cos x, तो ये कुल मिला के आ जाएगा cos x/sin x, और ये होता है हमारा cot x, ठीक, यानी एफ डैश एक्स आ गया हमारा cot x। अब cot x हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस इंटरवल में वही तय करेगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो cot x इसमें ऑल होते हैं पॉजिटिव, ये 0 हो गया हमारा, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया। इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, और इसमें AST, इसमें cos पॉजिटिव, AST, ठीक है। और tan भी होता है और cot भी होता है, ठीक है, tan भी होता है और cot भी होता है, इसमें cos होता है, इसमें sec होता है, cos और sec, इसमें ऑल होते हैं, इसमें हमारा साइन होता है और cosec होता है, ठीक। तो थर्ड वाला जो है हमारा, हम यानी कि फर्स्ट में और थर्ड में हमारा जो है cot x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, फर्स्ट में और थर्ड में।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमको 0 to π/2 प्रूव करना है। तो 0 to π/2, अब देखो cot x जो होता है 0 to π/2, तो सभी पॉजिटिव होते हैं इसमें, ठीक है। cot x पॉजिटिव when x belongs to 0 to π/2, सो f dash x हमारा क्या आ जाएगा, cot x ही है, और वो पॉजिटिव निकल आया तो ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 तो so fx is strictly increasing on x belongs to 0 to π/2, ठीक है। इसी तरीके से π/2 से पाई में जब चेक करोगे तो cos π/2 से पाई में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें तो π/2 से पाई में तो साइन और cosec ही होते हैं पॉजिटिव, हमारा cot आ रहा है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। हमें यही तो प्रूव करना था कि 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जब उसका प्रूव करोगे तो उसमें 0 π/2 से पाई में f डैश x कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कि cot x π/2 से पाई में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो f डैश x लेस देन 0 आ गया, बस तो इसी तरीके से करके दिखा देना उसमें। सो fx is strictly decreasing on x belongs to π/2 to π/2 to π, ठीक है। नोट कर लो, ये हो गया क्वेश्चन 15-16। तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 दे दिया, ठीक है, इज इंक्रीजिंग इन r, यानी रियल नंबर के लिए ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हमारा इस फंक्शन को इंक्रीजिंग करेगा, x की कोई भी रियल वैल्यू इस फंक्शन को इंक्रीजिंग करेगी।